जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि डी और एफ ब्लॉक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं उन सभी क्वेश्चन को लिया हूं जो अभी तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, टोटल 20 से 25 क्वेश्चन है जो डी और एफ ब्लॉक से रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो आप अभ्यास कर रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उनमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर साल पूछा जा रहा है। तो देखिए, इतने यदि अभ्यास कर चुके हैं क्वेश्चन तो अब तो ठीक है, नहीं तो यदि इतने क्वेश्चन का यदि प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो इसको एक बार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है और ये बार बार पूछे जाते हैं। हर एक सेट में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो देखिए, ये पिछले 5 से 10 वर्षों का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और 2024 बोर्ड एग्जाम में एकदम बिल्कुल पक्का है कि पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती हैं, क्यों? आप सभी जानते हैं कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, यानी उनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो डी ब्लॉक के धातुएं या डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसको स्पष्ट करिए। कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसको स्पष्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों? यानी जो संक्रमण धातुएं होते हैं वह अनुचुंबकीय का गुण दिखलाते हैं, क्यों दिखाते हैं, इसको स्पष्ट करिए। यानी इसमें ज़्यादा क्या करना है, स्पष्ट करने की बात है। मैं आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि जो डी और एफ ब्लॉक का तत्व है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और जो टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यह कंसेप्चुअल क्या है, चैप्टर है। यानी इसमें कंसेप्ट ही पूछता है, यानी आप कंसेप्ट पर कितने फोकस किए हैं, आपका कंसेप्ट पर कितना फोकस है, यही आपसे पूछता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है, संक्रमण धातुएं तथा इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं, क्यों होते हैं, इसको स्पष्ट करना है। अब देखिए, इसमें हर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। देखिए, डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं को वर्णन करिए, या आपसे ऐसे पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करिए, 3 विशेषताओं का वर्णन करिए, या कह सकता है डी ब्लॉक तत्वों की विशेषताओं का वर्णन करिए। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी क्या क्या विशेषता हैं, उसको स्पष्ट करिए। अगला क्वेश्चन है, रंगीन आयनों का निर्माण कब होता है? यानी पूछेगा, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि रंगीन आयनों का निर्माण कब होता है। तो देखिए, या तो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो, यानी इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो। तो आप जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो तो रंगीन आयन नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, बिना जोड़े के होते हैं, तब ही रंगीन आयन बनता है। तो देखिए, रंगीन आयनों का निर्माण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है और क्यों होती रहती है? यानी देखिए, आपका यदि संपूर्ण क्वेश्चन का विजुअलाइज करेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगा, अरे यार, ये तो केवल कंसेप्ट पूछ रहा है। यानी इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कंसेप्ट की बात ही पूछ रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, संक्रमण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं, यानी जो संक्रमण धातुएं हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं किसी श्रेणी में, यानी जितनी भी श्रेणी के अंतर्गत डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, किसी श्रेणी में किस प्रकार, देखिए, त्रिज्याएं किस प्रकार परिवर्तित होती रहती है। यानी डी ब्लॉक के किसी भी श्रेणी में डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं किस प्रकार परिवर्तित होती है और क्यों परिवर्तित होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है। अब देखिए, संक्रमण धातुएं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है, क्यों? यानी आप यदि संक्रमण धातुओं को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि संक्रमण तत्व जितने होते हैं, संक्रमण धातुएं जितनी भी होती है, वह अलग अलग यानी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। यही पूछ रहा है कि क्यों प्रदर्शित करती है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा, एक क्वेश्चन आपसे अवश्य पूछेगा। देखिए, जैसे आपको यहाँ पर कुछ भी दे देगा, मैंने माना है NiCl4-2। देखिए, ये क्या है,
देखिए इसका जो आवेश है ना वो -2 है, इस पर जो आवेश टोटल है ना वो -2 है। तो देखिए NiCl4 पर -2 क्या है, आवेश है, ये अनुचुंबकीय है, यानी जो ये दिया है ये अनुचुंबकीय है, जबकि जो ये दिया है Na कोष्ठ में CO4 ये क्या है, देखिए ये दोनों देखिए ये अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों, देखिए क्यों, यानी कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा जरूर। देखिए यहीं पर जो यौगिक दिया है ये अनुचुंबकीय है और ये क्या है, ये प्रतिचुंबकीय है, तो आपसे पूछा है क्यों। आपको यहाँ पर बस बदल सकता है, लेकिन ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है, क्यों, जबकि दोनों चतुष्फलकीय है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर 2-4 लगा लेना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अवश्य पूछेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंसेप्ट की बातें हैं। अब देखिए अगला FeH2O6 +3 क्या है, तो ये आवेश है, इसका चार्ज है। तो देखिए FeH2O कोष्ठ में 6 प्रबल अनुचुंबकीय है, जबकि ये दुर्बल अनुचुंबकीय है। क्यों, यानी इसको कह रहा है कि ये प्रबल अनुचुंबकीय है और यहीं पर इसको कह रहा है कि ये दुर्बल अनुचुंबकीय है, यानी ये बरियार है और ये कमज़ोर है। तो ये बरियार और कमज़ोर क्यों है, जबकि दोनों अनुचुंबकीय हैं, लेकिन ये अनुचुंबकीय में बरियार है थोड़ा और ये थोड़ा कमज़ोर है, क्यों, यही पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की परिभाषा लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी परिभाषा आपको बतानी है। तो ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो आखिर में क्यों कहते हैं, तो ये क्या है, ये भी कंसेप्ट की चीज़ है। तो देखिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। अब देखिए लेंथेनाइड संकुचन क्या है, टिप्पणी लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब डी और ए ब्लॉक से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से जरूर आएगा कि डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। अब देखिए अगला है लेंथेनाइड तत्वों के उदाहरण लिखिए। जैसे आपको पूछ देगा कि लेंथेनाइड तत्वों को 2 उदाहरण दीजिए, 4 उदाहरण दीजिए, तो आपको याद करना पड़ेगा कि लेंथेनाइड में कौन कौन से तत्व आते हैं। अब देखिए संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं, यानी संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं, स्पष्ट कीजिए कि क्यों बनाते हैं। अब देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, यानी आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं, तो आप उसको लिखिएगा, बहुत एकदम मस्त से लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा तो उसको लगना चाहिए कि हाँ लड़के ने कुछ लिखा है, इसको अच्छे से जैसे लिखना चाहिए वैसे लिखा है, तब आपको नंबर मिलेगा। अब देखिए ए ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, आपको लिखना है। देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आपको तो मालूम ही हो गया कि ए ब्लॉक को कहते हैं, लेकिन एफ ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। अब देखिए संक्रमण तत्व क्या हैं, इनके चुंबकीय तथा उत्प्रेरणीय गुणों को समझाइए। यानी संक्रमण तत्व के पास चुंबकीय गुण भी होता है और उत्प्रेरणीय गुण भी होता है, तो इन दोनों गुणों को आपको समझाना है और संक्रमण तत्व क्या होते हैं इसकी परिभाषा भी लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व क्या है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम तथा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस लिखिए। देखिए कैसे आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, संक्रमण तत्व क्या है, सबसे पहले आपको इसको परिभाषित करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख दीजिए, संक्रमण तत्व हेडिंग लगाइए, इसकी परिभाषा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का नाम लिखिए, यानी जो जहाँ से डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तो उसकी पहली जो लाइन है, पहली श्रेणी है, उसके सभी तत्वों का नाम लिखना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो आप लोगों ने इतना क्वेश्चन देखा और इसमें केवल क्या है, लॉजिक कॉन्सेप्ट, यानी इसमें सिर्फ आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड को चेक किया जा रहा है, यानी ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टी एफ ब्लॉक का तत्व और
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके कंसेप्ट पर आधारित है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा क्योंकि ये अपने चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है क्वेश्चन है और इसी पर सब कुछ आधारित है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अवश्य बनेगा और आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में नज़र भी आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।